और चलिए अब रुक करेंगे स्पीड न्यूज का सुपरफास्ट अंदाज में। भीम के गांव मुंडिया में 13 जून को कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संभावित दौरे को देखते हुए गंगापुर सिटी जिला कलेक्टर गौरव सैनी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। हनुमानगढ़ की पीलीबंगा नगरपालिका अध्यक्ष सुखचैन सिंह रमाणा के खिलाफ 35 में से 29 पार्षदों ने कलेक्टर कानाराम से मिलकर अविश्वास प्रस्ताव की मांग रखी। पीलीबंगा से भाजपा के पूर्व विधायक धर्मेंद्र मुंशी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे भाजपा और कांग्रेस के 29 पार्षदों ने शहर में विकास कार्य न होने, भारी भ्रष्टाचार और पालिका अध्यक्ष द्वारा 3 साल से बैठक न बुलाने के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव की मांग रखी। धौलपुर जिले के चंबल अंचल उसके आसपास के जिलों की अनाथ गरीब लड़कियों की शादी के लिए तीर्थ मचकुंड धौलपुर पर भव्य 7वां सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 17 अनाथ कन्याओं सहित 3 धर्म और 11 जातियों की 61 गरीब कन्याओं का विवाह हुआ। अलवर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कोतवाली थाने इलाके से 3 चौपहिया वाहनों को चोरी किया, वहीं होलसेल की दुकान से 6 लाख रुपए के सामान पार किए गए। शातिर चोर सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी ले गए। प्रतापगढ़ के मिरावता गांव में कुएं में युवक का शव लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। धौलपुर जिले के मट नीमखेड़ा गांव में उधारी के पैसों को लेकर झगड़े और हमले का मामला सामने आया। घटना में आधा दर्जन से अधिक संख्या में आए आरोपियों ने घर में घुसकर हमला किया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों पर घर में रखे लाखों रुपए और हिसाब का बही खाता भी ले जाने का आरोप लगाया। झालावाड़ की भवानी मंडी पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को स्मैक के साथ पकड़ा। पुलिस नशे की तस्करी के खिलाफ अभियान चला रही थी। इस दौरान नाकेबंदी के दौरान आरोपी मुस्तकीम की तलाशी ली गई तो उसके पास से 8 ग्राम स्मैक बरामद हुई। अलवर में पत्थरों से भरे शोले की चपेट में आई बाइक हादसे में 20 वर्षीय युवक की हुई मौत, जबकि 2 लोग हुए घायल। फलौदी की नवगठित जिला स्वास्थ्य समिति की पहली मैराथन बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विषयों पर जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए। पीएचसी की सराहना की गई। झुंझुनू की खिजड़ी पुलिस ने की अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई। 7 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद, जब्त किया गया। एक तस्कर को गिरफ्तार किया। झुंझुनू की खिजड़ी पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने अवैध रूप से भरे डीजल के टैंकर को पकड़ा और टैंकर चालक को गिरफ्तार किया। हरियाणा से अवैध रूप से लाया जा रहा था डीजल का टैंकर। बाड़मेर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज अंधड़ के बाद बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हनुमानगढ़ में एक अजीबोगरीब हादसा हुआ, जिसमें कार की टक्कर लगने से एक ऊंट कार के अंदर घुस गया। इस दौरान ग्रामीणों ने ऊंट को कार से निकालने के प्रयास किए, मगर ऊंट कार में बुरी तरह से फंसा हुआ था, जिसके बाद पोकलेन मशीन की मदद से ऊंट को कार से निकाला गया और मौके पर पशु चिकित्सक ने ऊंट का प्राथमिक उपचार किया। दुर्घटना में ऊंट और कार चालक को मामूली चोटें आई हैं। अलवर के टहला थाना क्षेत्र में टहला बाईपास पर स्थित पेट्रोल पंप के समीप ट्रक और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि हादसे में मृतक की मां और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड पर सागवाड़ा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले में कमलेश्वर महादेव मंदिर में चोरी के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल जब्त की। तीर्थयात्रियों का एक जत्था चारधाम तीर्थ यात्रा कर वापस रियाबड़ी पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। रियाबड़ी से जत्था चारधाम तीर्थ यात्रा के लिए 13 दिन पहले रवाना हुआ था। तीर्थयात्रियों को रियाबड़ी गांव के लोगों के बैंड बाजे के साथ साफा माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। निवाई के जयपुर कोटा राजमार्ग NH52 बालाजी धर्म कांते के समीप जयपुर की ओर से ट्रैक्टर ट्रॉली को बजरी से भरे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। मौके पर ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। पुलिस ने बजरी से भरे हुए ट्रेलर और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में बिजली विभाग के सहायक अभियंता हर्षदीप के साथ 2 वर्ष पूर्व हुई मारपीट और हमले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में लिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पीसी रिमांड पर लिया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा शहर की साफ सफाई को लेकर बसीड़ी रोड पर चल रहे कार्य का मौका निरीक्षण किया गया। अध्यक्ष कमलेश देवी 15 मिनट तक मौके पर खड़ी रही, लेकिन इक्का दुक्का कर्मचारियों को छोड़ा। सफाई निरीक्षक और अन्य कार्मिक दिखाई नहीं दिए। बाद में सूचना पर सफाई निरीक्षक सहित कार्मिकों की टीम मौके पर पहुंची।
धौलपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 ठगों को गिरफ्तार किया। ठगों के पास से पुलिस ने 6 मोबाइल और 1 कार बरामद की। जैसलमेर के नाशना में आंधी तूफान के कारण कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई, जिसके कारण इलाके में पेयजल की आपूर्ति बाधित हुई। हालांकि अब बिजली विभाग की ओर से बिजली आपूर्ति सुचारू करने के लिए लाइनें ठीक की जा रही है। चोमू में चोरों ने मकान को बनाया निशाना। मकान के पीछे की खिड़की तोड़कर दिया चोरी की वारदात को अंजाम। घर से 50,000 रुपए और आभूषण किए पार। प्रतापगढ़ में प्राचीन आदिनाथ जैत श्वेतांबर मंदिर में ध्वजारोहण महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। उसके बाद मंदिर पर ध्वजा परिवर्तन किया गया। पाली में भीषण गर्मी का दौर जारी। ऐसे में ग्रामीणों को मसाला छाछ निःशुल्क वितरित की जा रही है। ताराचंद पूर्णिया चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई की ओर से घी और छाछ वितरित की जा रही है। हिडवाना में कलेक्टर की पहल राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल के 3 वार्डों को गोद लिया गया। भारत विकास परिषद ने करवाया बांगड़ अस्पताल में कार्य और प्रांतीय अध्यक्ष ने कार्य का निरीक्षण कर सराहना की। अजमेर की पिसांगन में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। बजरी परिवहन करते एक डंपर को किया जब्त और खनन विभाग को कार्रवाई की दी सूचना। दूसरा के मेवा में जलदाय विभाग की कार्रवाई। राइजिंग लाइन में एक अवैध कनेक्शन को काटा। विधायक ने बिगड़ी पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए दिए निर्देश। मेवा के रामगढ़ गांव में सार्वजनिक तलाई पर अवैध कब्जा करने का मामला। कुछ लोगों ने पक्का निर्माण कर तलाई पर किया कब्जा। सूचना पर सरपंच और पटवारी ने अवैध निर्माण कार्य को रुकवाया। प्रतापगढ़ में महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती पर विभिन्न आयोजन किए गए। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा और वाहन रैली निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग शामिल हुए। हिडवाना में रिंग रोड के पास खेतों में लगी आग। खेतों में कचरा जलाते समय खेत की बाढ़ और घास फूस में आग लग गई। दमकल के साथ स्थानीय किसान ने आग पर काबू पाया। बांसवाड़ा में महाराणा प्रताप की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। वागड़ क्षेत्रीय महासभा की और सर्व समाज के तत्वाधान में शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झुंझुनू के चढ़ाव में विवाहिता ने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। पति सहित ससुराल पक्ष के 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। कश्मीर की पिसांगन में हाथ की नस काटकर किया सुसाइड का प्रयास और उसके बाद युवती जैसे तैसे पहुंची सीएचसी। सूचना मिलते ही पुलिस भी सीएचसी पहुंची। युवती ने परिजनों पर मारपीट कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। जैसलमेर के रामगढ़ में कार जलकर राख हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ के तलाया गांव में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर मौके से हुआ फरार। बारां के छिपा बड़ौत में महात्मा ज्योतिबा फूले विद्यालय में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा शाखा छिपा बड़ौत की ओर से महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में क्षेत्र से बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। जयपुर के प्रतापनगर में महाराणा प्रताप जयंती पर महाराणा प्रताप मूर्ति पर माला पहनाकर नमन किया गया। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह कालवी ने भगवा झंडा फहराया। कवि सम्मेलन भी हुआ। वाल्मीकि समाज के युवाओं ने वाहन रैली निकाली। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने भव्य डोम निर्माण का शुभारंभ किया। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जेतारण के प्रांगण में अंबुजा फाउंडेशन राबड़ियावास के सहयोग से भव्य डोम निर्माण का पूजन किया गया। प्रतापगढ़ में बीजेपी की ओर से चलाई जा रही सेवा अभियान के तहत राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। तुलापानी ग्राम पंचायत के धार्मिक स्थल भैरू बाबजी पर मंत्री हेमंत मीणा ने अभियान की शुरुआत की और परिंदों में पानी भरने के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रोत्साहित किया गया। ब्यावर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शिवसेना शिंदे के पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर विभिन्न वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रकाश डाला। ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने रीको क्षेत्र स्थित मिनरल फैक्ट्री में चोरी के 3 आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को निशानदेही पर चोरी का माल बरामद किया। राजसमंद के नाथद्वारा नगर के बस स्टैंड सेट यूनिक का कंप्यूटर क्लासेस की ओर से पौधारोपण किया गया। करीब 50 पेड़ पौधे लगाए गए।
महाराणा प्रताप जयंती पर जयपुर के प्रतापनगर श्री कल्याण फाउंडेशन की ओर से पक्षियों के लिए परिंदे बांधे और परिंदों के लिए दाना पानी डालने का संकल्प लिया। डोर टू डोर पक्षी मित्र अभियान के तहत 101 परिंदे निःशुल्क वितरित किए। आसन के बाणी गांव में युवाओं ने एक नई पहल करते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चलाया। गांव में किसी भी युवा को जन्मदिन होने पर जरूरी खर्चे न करते हुए पेड़ लगाने की पहल शुरू की गई। ब्यावर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की टीम ने रीको एरिया में कार्रवाई की। मेसर्स किरण इंडस्ट्री में टेल्कम पाउडर मिलाकर तैयार कर रहे 420 किलो जीरा जब्त किया। टेल्कम पाउडर से तैयार किया जीरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जीरे का सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया। अजमेर के नसीराबाद में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 122 रक्तवीरों ने रक्तदान किया और रक्तदाता को परिषद की ओर से प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, तुलसी का पौधा और हेलमेट प्रदान किया गया। आसीन स्थित प्राचीन ब्रह्मा गायत्री मंदिर परिसर में गर्ग ब्राह्मण सरयू पारीन महासभा की राष्ट्रीय बैठक हुई, जिसमें समाज के राजस्थान, मध्य प्रदेश के जिला प्रतिनिधि और सदस्य शामिल हुए। बैठक में समाज विकास को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। आसीन संसारिक जीवन को त्याग कर प्रकाश भाई ने आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर लिया। प्रवेश करने के बाद प्रकाश भाई को प्रशांत मुनि का नाम दिया गया। अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए जैन दीक्षा अंगीकार की जाती है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर में भूकरका मोड़ पर एक ऊंट गाड़ी में फंस गया। एक ऑल्टो कार भूकरका की ओर से नोहर जा रही थी। इसी बीच यहां भूकरका मोड़ के पास किसी वाहन की हेडलाइट की रोशनी से सड़क पर आवारा घूम रहा ऊंट हड़बड़ा गया और पीछे से आई गाड़ी में घुस गया। फॉक्स इंडिया पर खबर प्रसारित होने के बाद आसीन के रामपुरिया गांव में घर के निर्माण कार्य शुरू किया गया। तेज आंधी से घर के ऊपरी हिस्से की दीवार और छप्पर उड़ गए थे, जिससे पूरा परिवार बेघर हो गया, जिसकी खबर फॉक्स इंडिया ने प्रमुखता से उठाई थी। अलवर के राजगढ़ में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने पार्षद के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने करीब 8 दिन से पानी सप्लाई नहीं होने को लेकर प्रदर्शन किया और सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति की मांग की गई। छिंदवाड़ा में अग्रसेन भवन में फ्री मोतियाबिंद नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 110 मरीजों की आंखों की जांच की गई और 52 मरीजों को लेंस प्रत्यारोपण के लिए चयनित किया गया। सांगनेर में श्योपुर रोड पर वाटर कूलर प्याऊ का एसडीएम ने उद्घाटन किया। देवालय संरक्षण एवं समर्थन समिति के तत्वाधान में उद्घाटन हुआ। एसडीएम ने कहा कि जल ही जीवन है, जल को बचाएं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर प्रतापगढ़ जिले में उत्साह दिखाई दिया। चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप उत्सव समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 100 से ज्यादा बाइक का काफिला चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुआ और चित्तौड़गढ़ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। राजस्थान पुलिस के प्रथम शहीद और झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाने में तैनात रहे शहीद कांस्टेबल चंद्रभान का शहादत दिवस उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। थाने के पास शहीद कांस्टेबल चंद्रभान स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ और वीर शहीद चंद्रभान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अलवर के जरोली गांव में एक युवक के अपहरण होने का मामला दर्ज हुआ। अपहरण के बाद बदमाशों ने 3 लाख की फिरौती मांगी। रोहिताश ने जरोली के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नागौर की बालवा ग्राम पंचायत में अंडरपास बनाने की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सूचना पर एसडीएम और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की गई। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे क्रॉसिंग C51 गांव से जुड़े कटानी रास्तों को छोड़कर सभी पर अंडरपास बने हैं। अलवर के राजगढ़ में सेक्सटॉर्शन साइबर ठगी के तार रेणी तक पहुंच गए हैं। रेणी थाना क्षेत्र के दानपुर गांव में ठग आशीष सिंह को गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद किया गया। रेणी पुलिस ने इमदाद से मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रेणी थानाधिकारी प्रेमलता वर्मा ने बताया है कि मुंबई पुलिस रेणी थाना क्षेत्र में आई थी। वह सेक्सटॉर्शन का आरोपी के बारे में पूछ रही थी। फतेहपुर में मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मधुसूदन भिंडा के नेतृत्व में जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, मिठाई बांटकर और नमो टीका आयोजन किया गया। भाजपा कार्यकर्ता ने पीएम मोदी का लाइव शपथ ग्रहण समारोह देखा। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी स्थित जयचंद मोहिल राजकीय अस्पताल में एक्सपायर्ड दवा मिलने पर कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया। कलेक्टर ने जांच कमेटी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। जांच के बाद जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लाडनू रेलवे स्टेशन पर थानाधिकारी और पुलिस स्टाफ ने यात्रियों को पानी पिलाया। लाडनू में करीब 1 महीने से गो सेवा के कार्यकर्ता अभियान चला रहे हैं और लोगों को पेयजल की व्यवस्था करते हैं। इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पुलिस ने भी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पानी पिलाया।
प्रतापगढ़ में काका के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बाइक से लौटते समय युवक हादसे का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। हादसा प्रतापगढ़ के NH 56 पर तलाया गांव के पास हुआ, जहां ट्रैक्टर ने बाइक सवार रोशन कुमावत को अपनी चपेट में ले लिया। रायसिंह नगर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक SOG और समीजा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 किलो हेरोइन सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर को जाने वाले गांव 75 NP रोड पर तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों के कब्जे से करीब 15 करोड़ की 3 किलो हेरोइन, एक बाइक, एक लग्जरी कार बरामद की गई। अलवर के कटुमर नगर रोड पर बाइक और अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों लोग घायल हो गए। बाद में दोनों घायलों की गंभीर हालत होने पर कटुमर CHC से जिला अस्पताल रेफर किया गया। नागौर के मेडता सिटी में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। पत्थरबाजी और लाठियां चलने के मामले में आखिरकार समझाइश हो गई और समझाइश के दौरान मेडता के इस क्षेत्र में एक अस्थायी पुलिस चौकी खोलने, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और आरोपियों का हिस्ट्री खोलने का आश्वासन दिया गया। बाड़मेर की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 50,000 के इनामी तस्कर को गिरफ्तार किया। इनामी अपराधी 5 थानों का वांटेड था, जो पिछले 4 सालों से पैरोल पर फरार चल रहा था। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने पर जोधपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। भाजपा प्रधान कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण देखा। धौलपुर की कुलारी थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। दुकान से छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध शराब के 595 क्वार्टर्स बरामद किए गए और 2,390 रुपए जब्त किए गए, लेकिन तस्कर मौके से फरार हो गया। चित्तौड़गढ़ के अंबा माता इलाके से बाइक चोरी का मामला। दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना को दिया अंजाम। चोरी की वारदात CCTV कैमरे में हुई कैद। धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस ने की कार्रवाई। बाबू महाराज मंदिर के जंगलों में अवैध खनन करते ट्रैक्टर और कंप्रेसर मशीन को जब्त किया और खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया। अलवर में ट्रक की चपेट में आई बाइक। हादसे में बाइक सवार की हुई मौत, जबकि 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर टहला पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को टहला अस्पताल पहुंचाया गया। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। महाराणा प्रताप चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करने वाले डॉक्टर पूर्णमल जोशी का सम्मान किया गया। नागौर के रियाबड़ी में PM मोदी के तीसरी बार शपथ लेने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर कुचामन भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। झालावाड़ शहर में महाराणा प्रताप जयंती पर कई भव्य आयोजन हुए। महाराणा प्रताप पार्क को फूलों से सजाया गया। 5100 दीपक के साथ महाआरती की गई। कार्यक्रम में संत चकलारेश्वर दास त्यागी भी शामिल हुए। और फिलहाल इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।